दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ मार्केट में आया है। स्पनवेब नॉनवोवेन लिमिटेड कंपनी हाइजीन, मेडिकल, पैकेजिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फैब्रिक बनाती है और पिछले 2 साल में इसका प्रॉफिट 10 टाइम्स तक हो गया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल और आईपीओ वैल्यूएशन कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इस एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फाइनल बजट में हम सब कुछ समराइज करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो अब चलिए बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, स्पनवेब नॉनवोवेन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2015 में और इसका हेड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजकोट, गुजरात में। कंपनी नॉन वोवेन फैब्रिक बनाती है जो यूज़ होता है सबसे पहले हाइजीन प्रोडक्ट्स में, बैग्स एंड पैकेजिंग में, मेडिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में भी दोस्तों। इनका मेन फोकस हाइजीन इंडस्ट्री पे है, जहां से इनका 2/3 रेवेन्यू भी आता है। स्पनवेब के मेन प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोफोबिक फैब्रिक, यानी जो पानी को रेपेलेंट करता है। दूसरा हाइड्रोफिलिक फैब्रिक, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तीसरा यूवी ट्रीटेड फैब्रिक, यानी जो सनलाइट से प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। इनका फैब्रिक यूज़ होता है बेबी डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, डिस्पोजल मास्क, टारपोलिन्स और एग्रीकल्चर कवर बनाने में। क्लाइंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे आरजीआई मेडिटेक, मिलेनियम बेबी केयर्स, मायरा हाइजीन, सिखानी इंडस्ट्री, पॉलीकॉप माइक्रो हाइजीन। साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे यूएसए, यूएई, इटली, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इनके लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो 2 सालों में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में था 117.68 करोड़ के आसपास, अब हो चुका है 227.14 करोड़। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 टाइम्स तक चला गया है, जो कि पहले था 2 साल पहले 1.13 और अभी हो चुका है दोस्तों 10.79। हालांकि दोस्तों बहुत स्मॉल लेवल पर है, तो आप एक चीज़ ये समझ के देखिए कि स्मॉल इंडस्ट्री में जब कंपनी छोटी होती है, प्रॉफिट का मल्टीपल बढ़ाना उतनी बड़ी बात नहीं होती। जब कंपनी लार्ज स्केल पर होती है तब फिर ये चैलेंजिंग हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करें नेटवर्थ भी 20 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ हो गई है। एबिटा में भी इंक्रीमेंट है, जो दिखाता है कंपनी ऑपरेशन लेवल पर अच्छा कर रही है। कंपनी का एसेट भी ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 93 करोड़ था, जो कि 25 में होकर 182 करोड़ हो गया है दोस्तों। लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, अब 91 करोड़ हो गई हैं, जो ऑब्वियसली दोस्तों कंसर्न की बात है, क्योंकि बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। अब बात करते हैं आईपीओ डेट तक की लेटेस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। जैसे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.63%, आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.66%, पैट मार्जिन 4.75% है, एबिटा मार्जिन 13.75% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.11, प्राइस टू बुक वैल्यू है दोस्तों 3.95। अब इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। आरओई और आरओसी दोनों 30% से ऊपर होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है। हाँ, लेवरेज थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर ग्रोथ सस्टेनेबल रही तो मैनेजेबल है दोस्तों। आईपीओ के बाद कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 231.39 करोड़। आईपीओ प्राइस के बेसिस पर प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.95, यानी ऑब्वियसली दोस्तों ये आईपीओ थोड़ा अपनी ओवर वैल्यूएशन पर तो आ रहा है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है। लेकिन अगर कंपनी फ्यूचर में भी यही स्पीड मेंटेन करती है तो ये प्रीमियम जस्टिफाइड हो सकता है। अगर कंपनी की ताकत की बात करें तो इंडिया के लार्जेस्ट स्पनवेब फैब्रिक मेकर्स में से एक है ये। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है यूएसए, यूरोप और मिडिल ईस्ट में। हाइजीन सेगमेंट में हाई डिमांड और रिपीटेड क्लाइंट्स भी होते हैं। एडवांस क्लीन रूम एंड टेस्टिंग टेक है इनका। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है 10 टाइम्स की, जो कि 2 साल में है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है दोस्तों। तो ये इनकी कुछ ताकत है। अब ऑब्वियसली दोस्तों कुछ रिस्क भी हैं, तो अब उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हाई डेट लेवल। अब अभी आपने जो डेट टू इक्विटी रेशियो देखा था वो 2.11 था। इसका मतलब ये है यानी कंपनी हर एक शेयर पे 2 रुपए 11 पैसे का लोन लेकर चल रही है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत दिक्कत वाली बात है। पैट मार्जिन अभी 5% से कम है, जो कि अभी आपने देखा 4.75%। 5% से प्रॉफिट मार्जिन कम होना है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा दिक्कत वाला है। अगर थोड़ा कुछ और ऊपर मार्जिन कॉस्ट अपनी बढ़ती है तो फिर ऑब्वियसली ये लॉस में भी जा सकती है, इसलिए अपने पैट मार्जिन को और इंप्रूव करना होगा। अब अगर बात करें सेगमेंट की, जो कि हाइजीन और नॉन वोवेन स्पेस है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था उतने ज़्यादा कंपटीटर नहीं थे, लेकिन अगर आप देखें स्पेशली कोविड के बाद से तो इस स्पेस में काफ़ी सारी डिमांड है और ऑब्वियसली कंपटीशन भी दोस्तों बढ़ रहा है, तो वो एक चैलेंजिंग होगा। और ऑब्वियसली दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ से जुड़ी हुई सारी रिस्क इस आईपीओ में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हैं, जैसे कि अगर लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ की डेट्स के बारे में। तो आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को, यानी सोमवार को ओपन होगा। क्लोज होगा ये 16 जुलाई को। अलॉटमेंट आपका 17 जुलाई को हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है आपको तो रिफंड आपके 18 जुलाई को हो जाएंगे। अगर शेयर मिल जाते हैं तो डीमैट में क्रेडिट भी 18 जुलाई को हो जाएंगे। और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो
अभी है दोस्तों 21 जुलाई 2025। अगर आईपीओ की प्राइस रेंज की बात करें तो आप अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हैं तो कम से कम 2 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी का आईपीओ है तो आपको 2 लॉट में अप्लाई करना होगा। अपर प्राइस रेंज आपकी 96 रुपये है तो उसी पे अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि आजकल तो सारे आईपीओ लगभग ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं दोस्तों। ये लगभग 61 करोड़ का इशू है। अच्छी बात ये है दोस्तों, और सारा का सारा दोस्तों ये फ्रेश इशू है तो सबसे अच्छी बात है। तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा अगर 2 लॉट के लिए आप देखें तो लगभग 2,30,400 के आसपास आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी जो आप अपर प्राइस रेंज पर अप्लाई करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 2 लॉट के लिए 2,30,400 का होना चाहिए। बाकी डेट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी की आईपीओ की जीएमपी की, तो अगर जीएमपी अगर आप देखें तो आज 10 जुलाई को जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हो गया है दोस्तों, तो अभी करंट में जीएमपी चल रहा है इसका 13 रुपये, यानी 96 रुपीज़ की अपर प्राइस रेंज पे 13 रुपये ऐड करेंगे तो निकल के आता है अभी 109। तो आज के हिसाब से जीएमपी के अकॉर्डिंग इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग हो सकती है दोस्तों लगभग 109-10 रुपये के आसपास तक। यानी अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो पर लॉट आपका 15,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर 2 लॉट मिल जाते हैं तो लगभग 30-31 हज़ार का कार्यक्रम आपका हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जीएमपी है और एसएमई आईपीओ में जीएमपी को चेंज करना बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। मैंने अपने एक ओवरऑल एक वीडियो में आपको बताया था उसमें कि कैसे जीएमपी के थ्रू जीएमपी को बढ़ाकर लोगों से इन्वेस्ट करवाया गया और जब उसकी लिस्टिंग होती है तो ऑलमोस्ट 20% डाउन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों एसएमई आईपीओ वाला तो जरूर देखिए, उसमें मैंने डार्क साइड बताया है आपको एसएमई आईपीओ का, ताकि आपको एक चीज़ पता चले कि किस तरीके से ये चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो जीएमपी एक रेगुलेटेड नहीं है यानी लीगल नहीं है दोस्तों। जीएमपी दोस्तों कभी भी आपको सही चीज़ नहीं बता सकता, ये कभी भी मैनिपुलेटेड भी किया जा सकता है, तो इसको जरा देखकर समझ के चलिए। तो बाकी लेकिन जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल्स केपीआईज वगैरह वो कंपनी की जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो उस बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेंगे तो अच्छा है। हालांकि जीएमपी लोग बहुत देखते हैं इसलिए मेरा बताना भी जरूरी हो जाता है। तो अभी 14% जीएमपी चल रहा है दोस्तों। तो अगर फिलहाल आपको वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं।